प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मजीद 41 अरकान के इस्तीफ़े यहाँ पर मंजूर हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब असम्बली और KP की असम्बली जो है ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है यहाँ पर तोड़ी थी और उसके बाद जो है अब बतदरीज जो है कौमी असम्बली से भी यहाँ पर इस्तीफ़े आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इस्तीफ़े मंजूर होने के बाद यहाँ पर ये मौक़िफ़ अपना लिया, यहाँ पर यह मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में राजा रियाज साहब को जो है अपोजिशन लीडर नहीं देखना चाहती है और सिर्फ इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा दोबारा विलिंग है कौमी असम्बली में जाने के लिए। वाज़ेह रहे कि ये वही कौमी असम्बली है और ये वही कौमी असम्बली के अरकान हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब माजी में कई मरतबा यहाँ पर ये कह चुके हैं कि मैं चोरों और डाकुओं के साथ जो है इस असम्बली में नहीं बैठूँगा। अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा विलिंग है कौमी असम्बली में जाने के लिए, अब उनके अगराज़ व मकासद क्या हैं, उनके मफादात क्या हैं, इस सारे मामले पर अवाम क्या कहती है, क्या सोचती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अवाम से बात करते हैं, अवाम का मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है बाजी। चाचा ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, हालात क्या हैं? हालात बहुत पहले हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये खाना खराब करके रख देता इमरान खान ने। चाचा ये इमरान खान साहब अब दोबारा कौमी असम्बली में जाना चाहते हैं अपनी पार्टी के हमरा, आपको क्या लगता है अब क्या मकसद होगा उनके जाने का? इन्हें वही लुटमारी करनी है, इन्हें और की करना है। क्या कह रहे हैं? इन्हें लुटमारी करनी है। अच्छा, हाँ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम। ये बताइएगा कि देखिए वही असम्बली है, वही असम्बली के अरकान है, अब खान साहब दोबारा जाना चाहते हैं कौमी असम्बली में। जाना चाहिए। हाँ? जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ जी, देखिए इमरान खान साहब थे ना पहले तो मुझे सही जा रही थी। इमरान खान को उन्होंने क्या किया, डाउन कर दिया। इमरान खान की पोजीशन ठीक थी, महंगाई कम थी, कारोबार हो रहा था। उन्होंने तो इस्तीफे दे दिए ना। नहीं वो इसलिए दिए हैं ना कि हुकूमत जो है वो वफाक हुकूमत है वो टोटली फेल है। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, इनजस्टिस है। हाँ जी, इमरान खान ठीक है। ठीक है। हाँ जी। नहीं अगर इतने ही अगर वो ठीक है तो फिर इस्तीफे ना देते, फिर असम्बली में बैठ के अपोजिशन का किरदार अदा करते, अवाम के लिए बात करते। इमरान खान इसलिए किया है कि उन्होंने अवाम के लिए किया है ना, कि अवाम जब सड़कों पर आए, इलेक्शन होंगे तो ठीक होगा ना। इलेक्शन होंगे? हाँ जी होंगे, इंशाल्लाह होंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सियासी सूरत हाल अभी आपके सामने है। इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से भी पहले इस्तीफ़ा दे दिया, पंजाब असम्बली और KP के असम्बली को रिजॉल्व कर दिया, लेकिन अब खान साहब अब दोबारा विलिंग है कौमी असम्बली में जाने के लिए। अब आपको क्या लगता है, अब क्या मफाद है उनका कौमी असम्बली में जाने का? क्योंकि वो बार यहाँ पर ये कहते हैं कि जनाब हम लोग राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर नहीं देखना चाहते। आपको लगता है वाकई में यही मकसद है या कोई और बात हो सकती है? एक्चुअली इन लोगों का तो कुछ समझ ही नहीं लग रही। मैं तो पाकिस्तान का है नहीं, मैं तो बेल्जियम से आया हूँ एक्चुअली। बेल्जियम से हाँ जी, लेकिन मुझे जो भी कुछ करे कोई अच्छा सा करे, अवाम के लिए बेटर करे। अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, आपस की लड़ाई में अवाम को खामखा इन्होंने पीसा हुआ है। जो भी करना है अच्छा करें, अवाम के लिए करें। पाकिस्तानी जब भी यहाँ पर आते हैं वो बड़ी तारीफ करते हैं इमरान खान साहब की। हम इमरान खान की तारीफ करते हैं, वो ठीक है, मैं भी उन्हों का ही एक नुमाइंदा हूँ। लेकिन जो भी है आपस में बैठ के डिसीजन करें, अवाम का खराब ना करें। अवाम को क्या हाल है? इमरान खान साहब दोबारा कौमी असम्बली में जाना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने पहले तो इस्तीफे दे दिए थे, अब इस्तीफे यहाँ मंजूर हो गए हैं। अब आप ये बताइएगा कि ये तो वही कौमी असम्बली है जिसके बारे में खान साहब यहाँ पर ये कहते थे कि यहाँ पर जितने भी जो अरकान हैं वो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, फिर दोबारा उसी असम्बली में जाना चाहते हैं। मैडम इसलिए जाना चाहते हैं ना कि ये जो ना अपनी मर्जी से जो ना इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म लेके आएंगे, लिहाजा इसलिए जा रहा है कि ये अपोजिशन लीडर हो। ये इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में तो सबको पता चल जाएगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इलेक्शन से पहले राय कैसे दे सकते हैं? मैम इलेक्शन कैसे सही होगा जी? बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान साहब फिर कौमी असम्बली में जाके क्या कर लेंगे? वो अपोजिशन लीडर होगा ना तो उसकी मर्जी के अलावा ले नहीं सकेगा। ये तो अपोजिशन लीडर आज से तो नहीं है ना, राजा
ये तो 6 महीने हो वो गए। चोर है। नहीं, वो कैसे चोर है? मैं यही तो पूछ रही हूँ, तो उससे क्या वो चोरी है? पैसों पे बिका हुआ है। उसने हमारे जमीर के सौदा किया है। हम गरीब लोग मर रहे हैं। 1 किलो चावल मजदूर आदमी नहीं ले सकते। ये इम्पोर्टेड हुकूमत की मेहरबानी ये है। 6 महीने से इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं है। जी जी। और 6 महीने से तो उन्होंने जाने का तकल्लुफ नहीं किया कौमी असेंबली में। अब क्या कर लेंगे जाके? अब तो उनके इस्तीफे भी कबूल हो रहे हैं। मैम, इस्तीफे इन लोगों ने एक दिन में कैसे कबूल किया? क्या हाल है? सलाम, ठीक आज अब सवारी लेके जा रहे हाँ हैं? जी, सवारी लेके जा रहा हूँ। अच्छा, इमरान खान कहते हैं मैं कौमी असेंबली में वापस जाऊंगा। जाए वापस के क्या करें? ये नहीं वापस जा सकता, बाहर आ जाए। ये वापस नहीं जा सकता, ये बाहर होगा। इन सब बाहर आ जाए जरा। इन सब कर आ जाए, आ जाए। इन सब गिदड़ों को कहीं शेर आने वाला है। ये असेंबली में किधर आएंगे? अब तो ये जो इनके हाथ में था वो भी गवा बैठे हैं। अब तो फारग हो गए हैं, परमानेंट के लिए फारग हो गए हैं। नहीं, तो आप देखिए ना, आप कौमी असेंबली में जाके करेंगे क्या? अब इन गिदड़ों का काम खत्म हो गया, अब शेर आने वाला है। हाँ, ये खत्म हो गया। इसके हाथ में था थोड़ा बस। मैं उधर जाके जरा बाजी से बात कर लेती हूँ। राना इधर आइएगा जरा, इधर आइएगा। एक सेकेंड, क्या हुआ है? हाँ जी। गरीबां ने तो रोटी भी खोलती कि ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖੜਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਏਡਾ ਚਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਤੇ ਬੱਤੀ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ। नहीं, मेरी बात सुने, अब उनका कसूर क्या है? वो तो अब जाना चाहते हैं असेंबलियों में, जाके अवाम की बात करना चाहते हैं, अवाम के मफाद की बात करना चाहते 4 हैं। ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? महंगाई तो सुआ, पैसे की सारी बरकत ही खत्म हो गई। सही है। पाकिस्तान का हुक्मरान कैसे हो सकता है? चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब की पार्टी अब दोबारा जाना चाहती है कौमी असेंबली में। आपको लगता है उनको जाना चाहिए है? मफाद का अब क्या होगा उनका? अब तो उनके इस्तीफे कबूल हो रहे हैं। मेरे हिसाब से नया आदमी आना चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए। अच्छा, कौन आना चाहिए फिर? कोई और आ जाए। कोई और आ जाए, ठीक है। और कौन? कोई भी आ जाए। हाँ, कोई ठीक है, नया आदमी यहाँ पर आना चाहिए। चाचा जी सलाम अलैकुम, क्या हाल है? आप ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक हूँ। ये मुल्क बिक चुका है, खत्म हो गया मुल्क बिल्कुल। अल्लाह ना करे। कल तो पानी नहीं आया, कल तो सारा दिन पानी ना बिजली ना कुछ है। ये कैसा कानून है हमारा, समझो बाहर है। आप लोग भी थक गए हैं, इन लोगों को समझा के हम भी थके हैं। क्या बनेगा इस मुल्क का? यहाँ तो ये चाइना को दे दें, यहाँ जुबान को दे दें, यहाँ तुर्की को दे दें। हम क्यों दे अपना मुल्क किसी को? देना चाहिए ना, ये लोग इस काबिल ही नहीं है। गधा जो होता है ना, गधा, उसके ऊपर ईटें लाते हैं सुबह जाना वेले, वो कमाई करके मालक को देता है। गधा रोटी कमा के देता है। ये कैसे गधे हैं जो इंसान हो गए, पढ़े लिखे हो गए, फिर जाहिल किस्म के आदमी है। इनमें मोहम्मद ही कोई नहीं है। जो मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला है ना, इनमें लीडरों में कोई नहीं है। आपको क्या लगता है, एक सेकंड, आपको क्या लगता है कि तो क्या अब तो इमरान खान की पार्टी के मैं इमरान खान का या किसी और का नाम इमरान नहीं खान ले की रहा। पार्टी के इस्तीफे अब कबूल हो रहे हैं कौमी असेंबली से। अब आपको ये लगता है, आपको ये लगता है कि उनको दोबारा कौमी असेंबली पे जाना चाहिए? अब क्या कर लेंगे वहाँ पर जाकर? जो पहले हुआ है वो अब ज्यादा होगा उससे। क्या? जो महंगाई हुई है इतनी, 250 रुपये किलो घी था, 500 हो गया, लॉकडाउन लग गया, बहुत कुछ इन लोगों ने किया है। अब मुल्क का दिवालिया निकल चुका है, ये तो आपको भी पता होगा। चले चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? भाईजान आपको क्या लगता है कि कौमी असेंबली में जाने से अब क्या हासिल क्या होगा इमरान खान साहब को? मफादात के अब क्या उनके जाने के? हम तो पहले भी यहाँ पर यही बात करते थे कि जो भी बात करनी है कौमी असेंबली में बैठ के करें, वहाँ पर अवाम की बात करें, वहाँ पर बिल मंजूर करें, जो सियासत करनी है असेंबली में बैठ के करें। अब क्यों ख्याल आ गया उनको दोबारा असेंबली में जाने का? मेरे तो ख्याल से इमरान खान साहब को चाहिए अब सुकून से बैठ जाएं। अच्छा। उन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बेड़ा गर्क किया, गरीब आवाम पिस रही है। ठीक है ना, ये खान साहब जो है ना हमें बहुत भारी पड़े हैं, इनकी तब्दीली हमें नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, हमें पूछे हम कैसा गुजारा कर रहे हैं अपना, किराएदार बंदे हैं, किराए का मकान है, 4 बच्चे हैं, हम कैसे गुजारा करें? क्या जॉब करते हैं आप? शादी हॉल में काम करता हूँ, शादी हॉल में काम। डेली बेसिस, काम हो तो ठीक है, ना हो तो छुट्टियाँ। कहाँ से गुजारा करें? हमें सवाए जलालत से कुछ नहीं दिया खान साहब ने। हमें सिर्फ कोई अच्छा हुक्मरान चाहिए जो गरीब आवाम का सोचे। हमें खान साहब भी नहीं अच्छे लगते, ना हमें शहबाज शरीफ साहब अच्छे लगते। हम सिर्फ इतना कहेंगे जो भी आए अच्छा आए, अच्छा। हमारे लिए बेहतरी करे, जो हमारा सोचे।
हमें पता है जब हमारे बच्चे भूख काटते हैं, ठीक है ना। हमारे पास कारोबार कोई नहीं है, बेरोजगार हैं हम, हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जहाँ से हम अपने बच्चों का पेट पाल। कितने पैसे कमा लेते शादी हॉल से? 600 रुपये बस। इतनी आमदन है। 5000 रुपये किराया मेरे मकान का, ठीक है ना। 4 बच्चे हैं मेरे, तो कोई कारोबार का जरिया नहीं है। हवाई रोजी है, लग गई। नौकरी भी कहीं नहीं मिलती। पढ़े लिखों को नौकरी मिलती है, अनपढ़ को तो कोई नौकरी भी नहीं देता, ठीक है ना। सिर्फ हम इतना कहेंगे कि खान साहब हमारी जान छोड़ दो, आपकी मेहरबानी है, हम पे रहम करो, हमारे बच्चों पे रहम करो। कोई हुक्मरान अच्छा नहीं आया, कोई किसी का नहीं सोचता। अवाम मर रही है भूखी, कोई आटा जो है लाइनों में लग के मिल रहा है, घी जो है वो लाइनों में लग के मिल रहा है। हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है इस हुक्मरानों से। खान साहब आराम से असम्बली से बाहर बैठ, बस इतना हम कहेंगे। ये भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाईजान खान साहब आप आराम से असेंबली से ज़रा बाहर बैठे। आंटी से बात करते हैं। खाला जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। खाला जी कोई देख रही है सियासत, देख रही हैं आप सियासत में क्या हो रहा है? क्या गुजर बसर कैसी हो रही है? क्या हो रहा है मुल्क में? बहुत मुश्किल हो रहा है और बहुत मुश्किल गुजर बसर हो रही है। और आपको पता है महंगाई कितनी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमत कुछ भी नहीं देख रही। हुकूमत ने क्या देखना है? जो अपना कमा रहे हैं वो अपने ही पे बड़ा मुश्किल खर्च होता है और महंगाई की वजह से हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये बताएं इमरान खान साहब एक मरतबा दोबारा कौमी असम्बली में जाना चाहते हैं, आपको कुछ समझ में आ रही है वो क्या करना चाह रहे हैं? उनका मफाद क्या है? अवाम के लिए क्या करेंगे? उन्होंने 4 साल पहले कुछ नहीं किया तो अब उन्होंने क्या करना है? आपके सामने ही है सारा कुछ, सारा निज़ाम तो ख़राब हो चुका है। अब क्या हो सकता है? और हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से, हर चीज़ से। आपको लगता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग तारीफ भी करते हैं कि हम तो अभी भी ये कहते हैं कि अभी इस मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन आपको लगता है इमरान खान ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कुछ अच्छे काम नहीं भी किए। कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि जो लोगों को सहूलतें भी दी हैं, मगर कुछ काम अच्छे नहीं किए। और वो क्या थे? वो ये है कि महंगाई की बहुत परेशानी है, कारोबार नहीं है लोगों के, लोग क्या करेंगे? हाँ तो जाहिर है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। देखिए सर, खान साहब ने असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया, असम्बलियाँ टूट गए, नए निगरान वज़ीर आला आ गए। अब चूँकि जब खान साहब खान साहब के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद जब कामयाब हुई थी, तब सारे लोगों ने जो है कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था। तब भी हमने 12 बार ये कहा कि भाई इस्तीफ़े देना हल नहीं है, आप बैठ कर पार्लिमानी सियासत करें, आप एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे सामने आए। लेकिन खान साहब के सर पे से वज़ीर आज़म बनने की धुन सवार थी। अब उनके इस्तीफ़े अब मंजूर किए जा रहे हैं, तो अब खान साहब की जमात दोबारा जो है असेंबली में जाने के लिए जो परतोल रही है, आपको क्या लगता है अब उससे अवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा? अवामी मफाद क्या इसके अंदर? इनके जाने से या ना जाने से? इनके जाने से। नहीं, अब तो किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। इलेक्शन तो सिर पे हैं, तो मेरे ख्याल में तो इलेक्शन ही हो जाए तो फिर अवाम को फ़ायदा है। अगर जनरल इलेक्शन हो जाए तो फिर अवाम को फ़ायदा है। मेरी अब ज़रा मुझे आप बात समझाएं। आप माशाल्लाह से मुझे पढ़े लिखे आप आदमी लग रहे हैं। जी। मैं शायद कम अक्ल हूँ, मैं शायद ला इल्म हूँ, मुझे ज़रा समझाइएगा ये बात। पंजाब पे हुकूमत किसकी थी अभी ये निगरान सेटअप आने से पहले? परवेज़ इलाही की। परवेज़ इलाही साहब की थी। KPK में किसकी हुकूमत थी? वो भी इन्हीं की थी, PTI की। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक सेटअप चल रहा है 2 बड़े सूबों में, पंजाब चूँकि 70% पाकिस्तान उसको कहा जाता है, अगर एक बड़े सूबे में अगर आपका वज़ीर आला है, आपकी काबीना है, आपसे सिर्फ चंद माह इंतज़ार ना हुआ कि जनाब ये मौजूदा हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी कर ले, आप उस मुद्दत के ऊपर आप इलेक्शन में आप चले जाएं, उनसे चंद माह इंतज़ार न हुआ। अब तो ये वही बात हुई ना कि अपने निगरान, अपने मुंतखब वज़ीर आला को हटाकर अब फिर कह रहे जनाब हमारी पसंद का वज़ीर आला लाओ। ये कहाँ का इंसाफ? नहीं, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल। इनका भी ना हो, उनका भी ना हो। नाम तो दोनों ने दिए थे ना, फिर बैठे क्यों नहीं? कंसेंसस क्यों नहीं किया? वो नहीं बैठे तो थे, सिर्फ ये है कि कंसेंसस नहीं हो सका। आपको लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ अगर अब दोबारा कौमी असम्बली में जाती है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है? किसी को फ़ायदा नहीं है, उसका उन्हीं को फ़ायदा है कि वो आगे वज़ीर आज़म अगर इलेक्शन हुए तो उन्होंने जो निगरान बनाना है उसमें इनसे मशवरा लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो भी इनकी सोच है, मशवरा लेंगे, कंसेंसस नहीं करेंगे, वो भी इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, वो भी उनका ही आएगा। ठीक है जनाब, वो भी उनकी अपनी
पसंद आएगा। लेकिन जनाब बहरहाल मामला इस समय यहाँ राजा रियाज साहब का कि जनाब गुज़िश्ता 6 महीने से अगर राजा रियाज साहब अगर अपोजिशन लीडर हैं तो भाई गुज़िश्ता 6 महीने से आप लोग कहाँ पर थे? आप लोग सड़कों पर थे, आप लोग एहतजाज कर रहे थे, आप लोग धरने दे रहे थे। 12 बार आपको ये कहा गया जनाब पार्लियामेंट में जाए, पार्लिमानी सियासत करें, अवामी बात करें, वहाँ पर बैठ के मसाइल का हल निकालें। लेकिन जनाब आपने तो सड़कों पर रहना था। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ एक भाईजान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब एक मरतबा दोबारा से कौमी असम्बली में जाना चाहते हैं? अब चूँकि उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, इस्तीफे अब उनके कबूल भी हो रहे हैं, अब आपको क्या लगता है फ़ायदा क्या होगा उनके जाने का? देखो बेटा फ़ायदा क्या, पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, फिर मैं ये नाली का काम करता था। उस वक्त में मैं 250 रुपये का ख़रीद के लाता था और 300 रुपये का 350 का मैं बेचता था। अभी आज 4 दिन के पहले की बात है, ये पहले 13,000 रुपये का था, अभी आज 3 दिन के अंदर 7,000 रुपया कार्टून बढ़ गया। 7,000 रुपया कार्टून। गाहक को मैं 600 रुपया बताता हूँ तो गाहक बोलता है 600 रुपये का नारियल। एक नारियल मैंने काट के लगाया, वो 500 रुपये का मैं ख़रीद के लाया हूँ, अभी मैंने उसको 60 रुपये बचे लगे। वैसे पड़ा हुआ 30 पहले मैं 20 रुपये में बेचता था, अभी 30 रुपये का बेच रहा हूँ। क्या बनता है, क्या बचता है? अभी इधर खड़े होने का 3-4 रुपये, खाना भी खाना है, चाय भी पीनी है, अभी इधर खर्चा भी होता है वो तो। लेकिन यकीन करें 3 के सुबह के मैं 3 दाने बेचे हैं, एक 300 रुपये मैंने कमाया, 500 रुपया इधर खड़े होने का खर्चा है। घर का खर्चा कैसे आदमी चलाए? बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, घर किराए पे है, कैसे क्या आदमी कैसे वो कर सकता है? मेरी बात सुने ना, फिर ये जो हमारे जो सियासतदान है ये भी संजीदा क्यों नहीं होते? अवाम के लिए क्यों नहीं संजीदा होते? जो गुज़िश्ता 6 महीने से जो माहौल बना हुआ है मुल्क में, एहतजाज की सियासत, धरने की सियासत, जलसे जुलूस की सियासत, नए इलेक्शन का पिट स्यापा। अरे भाई जो पहले जो सेटअप चल रहा है उसमें तो अवाम को कोई सहूलत दे दो, उसमें तो अवाम को कोई आराम दे दो, इलेक्शन अपने टाइम पर हो जाएंगे। अब आप बताएं ना, अब दोबारा कौमी असम्बली में जाना चाहते हैं? बेटा जाने भी हो तो अल्लाह की मर्जी है, जिस आदमी को भेजता है ना वो अल्लाह की रज़ा होती है, आदमी के पास की बात नहीं होती। अगर इमरान खान के नसीब में है असम्बली तो इंशाल्लाह जाएगा, अगर उसके मुकद्दर में नहीं है तो वो नहीं जा सकता। अभी वो नहीं, ये तो अल्लाह के भरोसे पे है आदमी, जो भी है ना जो करता है अल्लाह बेहतर। लेकिन मैंने सुबह बात किया नारियल वाले से, वो बोलते हैं मुल्क में डॉलर नहीं है, डॉलर की वजह से ये कि ज़्यादा रेट हो गया। 3 दिन के अंदर 10,000 रुपया 9,000 रुपया कार्टून बढ़ जाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। देखिए ये तो छोटी सी मिसाल है रेडी की। जी मैं सुबह में रेडी, मैंने आपको बेटा बोला मेरा रेंट का मकान है, 20,000 रुपये मैं किराया देता हूँ, 200-300 रुपया जब से बनता नहीं है तो 20,000 क्या से ला के दूँगा? क्या ला के दूँ, किधर से ला के दूँगा? बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? नहीं पाल सकता, आदमी महंगाई दौर है, नहीं कि ना पाल सकता, क्या करें? बड़ी आगे आए, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? भाईजान क्या देखते हैं आप सियासी सूरत हाल? बेचारी गरीब आवाम महंगाई में पिसी जा रही है। हुक्मरान हमारे उनको अपने मसलों मसाइल से फुर्सत नहीं है। बहुत तंग है आवाम, बहुत समझ ले, आटा नहीं मिल रहा, आटा लाइनों में लग के मिल रहा है। आटा है लाइनों में 1 तोड़ा दे रहे 10 किलो का, वो भी घंटे बाद मिलता है। समझ लो घंटे बाद बाड़ी आती, 10 किलो का क्या बनता है? फिर आटा हफ्ता 2 हफ्ते स्टे करना पड़ता है। समझ लो बहुत हालत ख़राब है। इमरान खान साहब के लिए आपका मशवरा क्या है? अब वो दोबारा जाना चाहते हैं कौमी असम्बली में, इस्तीफे उनके कबूल हो रहे हैं, आप उसके पर भी राज़ी नहीं है? नहीं हम नहीं राज़ी है इमरान खान। तो आप किस पे राज़ी? नवाज शरीफ पे राज़ी। नवाज शरीफ पे राज़ी हैं? वो आके क्या कर लेंगे? मुल्क सही सी, वो भावें चोर सी, मुल्क सही सी, वाम नहीं परेशान, हूँ वाम बहुत परेशान। नारियल बेचते हैं, हाँ जी। अब ये बेचारे अखे हुए क्या करेंगे? महंगाई ने हद कर दिया, समझ लो बहुत परेशान है लोग, कारोबार है नहीं, आमदनी कोई है नहीं। ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया तहरीक इंसाफ ने, असम्बलियाँ तोड़ दी, KP की असम्बली तोड़ दी, कौमी असम्बली से वैसे इस्तीफ़ा दिया हुआ था 6 महीने पहले, क्या वो इस्तीफ़ा भी यहाँ कबूल हो रहे हैं, मंजूर किए जा रहे हैं? उसमें भी अब एतराज़ है, कहते हैं जनाब हमसे हमारी मर्ज़ी नहीं पूछी। अब आप क्या कहते हैं, क्या मफाद है अब दोबारा असम्बली में जाने का? ਇਹ काम महंगाई कर रहे हैं, जोड़ा भी आ रहा महंगाई कर रहा तो महंगाई घट होनी चाहिए बस। ठीक है आपका मसला महंगाई है। ठीक है चले आए भाई। अस्सलाम वालेकुम,
क्या करते हो भाई, पढ़ते हो? कॉलेज शालीमार कॉलेज में पढ़ता हूँ जी। क्या हालात देख रहे हो आप, यूथ हो, नौजवान हो, सियासी हालात क्या देख रहे हो? यही है कि महंगाई बहुत हो गई है। आटा लेके आए तो हम तो वैसे ही पठान है, आपको पता है कि कितनी बड़ी बड़ी रोटियाँ, एक हफ्ता चलता ही नहीं है। 50 किलो आटा लेके आते हैं हम, एक हफ्ता भी नहीं चलता। और इतनी महंगाई हो गई है कि अब क्या करें। तो पढ़ने भी इतनी मुश्किल से आता हूँ, मैंने पैदल जाना, रक्शे की टिकट नहीं है मेरे पास, क्या करें हम। ये मुझे ये बताओ, इमरान खान साहब जो हैं अब कौमी असेंबली में दोबारा जाना चाहते हैं, अब उनका दोबारा मफाद क्या असेंबली में जाने का? भाई अब जब उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफे दे दिया, इस्तीफे कबूल हो गए, अब बाहर बैठ के अपनी बारी का इंतजार क्यों नहीं कर रहे? उन्हें पैसा चाहिए, वो अपनी सीट के लिए आना चाहते हैं। सीट चाहिए उन्हें, अवाम की नहीं फिक्र। वो अपनी बस सीट के लिए आते हैं कि हमें सीट मिल जाए, हम अपनी जेबें भर लें और फिर चले जाएं। ये इसी के लिए चिल्लाते रहते हैं कि हम फिर बाद में जब सीटों पे बैठते हैं तो फिर कुछ भी नहीं, आराम से बैठे रहे। जिस तरह अब ये है, ये बैठे हुए आराम से, कोई अवाम का नहीं सोच रहा, अपने लगे हुए हैं अपने केसेस ख़त्म कराने। अब कोई भी आ जाए ना, ये कोई भी सही नहीं है इनमें से। इमरान खान भी नहीं सही। हम पठान हैं, हम खुद कहते हैं कि इमरान खान भी नहीं सही, ना नवाज शरीफ सही है। क्या करें, गरीब अवाम मारी है, ये सारे गरीब लोग। 800 रुपये दिहाड़ी है आजकल गरीब अवाम की। अब क्या करें, मैं खुद छुट्टी वाले दिन जाके मैं थोड़े पैसे ला के ना घर अपने फीस वगैरह देता हूँ कॉलेज में। ये काम करते हो? जी करता हूँ। मैं क्या काम करते हो? मैं सर्विस स्टेशन में। जी, कार वाश जो होता है ना, उसमें मैं काम करता हूँ। वो आपको पता है, ये आज चोटें भी लग जाती। इस हफ्ते मैं गया नहीं, तो इसी तरह नहीं यही इलाज चल रहे हैं घर के। जी। आपको लगता है कि अगर इमरान खान साहब अगर कौमी असेंबली में दोबारा जाते हैं तब भी वो आपको ये लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे अवाम के लिए? क्या कर पाएंगे, वो उन्होंने आके अपने पैसे ही भरने हैं और क्या करना है, अवाम के लिए क्या करना है। यही दोबारा वो परवेज उलाई को लाएंगे, ये आगे पीछे ये सारा ऐसे ही चलता रहेगा। भाईजान, आपको ये नौजवान बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और ये यहाँ पर ये कह रहे भाई सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। कह रहे मैं पठान हूँ लेकिन मुझे तो इमरान खान से भी कोई उम्मीद नहीं है। ये बाजी अपनी जगह पे ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। और मैं अभी एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। ये रिक्शा मेरा खड़ा हुआ है, छोटी छोटी सी दिहाड़ी है, 3 मेरे बच्चे हैं, किराए पे मेरा मकान है। 650 750 का भी आटे का तोड़ा है। हम गरीब बंदे, हम कहाँ जाएँ। इंटरव्यू करने का ये मकसद है कि उनको पता चलेगा गरीब अवाम क्या कर रही है। मेरी बात सुने कि कौमी असेंबली, पता नहीं आपने मेरे भाई का भी अंदर से देखी हो ना देखी हो, देखी है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं, अगर खान साहब अगर दोबारा आप जाते हैं असेंबली में, अब उससे अवाम को क्या मिलेगा, अवाम का क्या फ़ायदा है, मफाद क्या उनका? आप ही फ़ायदा कोई भी नहीं है। सभी ये चोर हैं। ये सभी ये चोर हैं। ये नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या ये जितने भी हैं, ये सभी मगरमच्छे हैं। ठीक है कि नहीं। ये अपना फैसला सोचते हैं, अवाम का। लेकिन नवाज शरीफ की ये मैं बात करता हूँ कि उनकी हुकूमत के बीच ये कल देखे कितना बड़ा मसला हुआ है। सारा दिन लाइट बंद रही है। ये ऑरेंज लाइन जब मैं पूरी लाइफ में जबकि ये बनी है, मैंने ना बंद हुई नहीं देखी। और कल पूरा दिन ये बंद रही है, शट डाउन रही है। कहने का मकसद ये है। और लाइट सुबह 7:30 बजे की लाइट गई है, आज भी फिर वो लाइट मेट्रो चल रही है। कभी लाइट आती है, कभी जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर के भी। भाई ये मसाइल यहाँ चलते रहेंगे, लेकिन पता नहीं अवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इमरान खान साहब अब यहाँ पर कहते हैं कि वो राजा रियाज को हटवाने के लिए कौमी असेंबली में जाना चाहते हैं। तो तेरी याद आई, तेरे जाने के बाद आवाम से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब ने पंजाब असेंबली तोड़ दी, KP की असेंबली तोड़ दी, नेशनल असेंबली से उन्होंने इस्तीफे दिए हुए थे। अब बताएं, अब इस्तीफे यहाँ पर कबूल किए जा रहे हैं, उसके बावजूद अब खान साहब ये कहते जनाब मैंने असेंबली में जाना है। अब उनका मफाद क्या है, अब असेंबली में जाके अवाम के लिए क्या कर लेंगे, क्योंकि ये तो वही असेंबली है जहाँ पर चोर डाकू लुटेरे बैठते हैं और खान साहब तो उन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खान साहब से ये कहूँगा कि खान साहब आप खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें। आपने जो 3 साल हमारे जो ज़ाया किए हैं, मेहरबानी कर कर आप दोबारा हम पर मुसल्लत ना हो। आपने हमें 50 लाख गाल 1 करोड़ नौकरियों का दांसा दिया, उसके बाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ मुसलसल बोलते जा रहे हैं। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं सब इमरान खान की पॉलिसी की वजह से है। इसने जितनी IMF के साथ गलत पॉलिसी करके हमें इस धाने पर पहुंचा दिया है और इल्ज़ाम लगा रहा है। ये इससे 3 साल की कारकर्दगी पूछते हैं, ये कहता है फ़लाँ चोर है। इससे 3 साल की कारकर्दगी पूछते हैं, कहता है फ़लाँ चोर है, फ़लाँ चोर है। वो भाई हमें तुम बताओ, तुमने 4 साल में हमारे लिए क्या किया है?
अब तुम कभी कहते हैं कि कौमी असम्बली में चोर हैं, कभी कहते फलां चोर है, कभी कहते ये चोर है। आप खुद वहाँ पर कौमी असम्बली में क्या लेने आए हो तुम? और मैं बिल्कुल, हम तो इसके खिलाफ हैं कि बिल्कुल ये दोबारा मेरी बात सुने, अगर तो इमरान खान साहब को अवाम का इतना दुख था, अगर उनको इतना डर था, तो भाई अगर वो वजीर आज़म नहीं भी रहे, इस बात को एक्सेप्ट करते, खुश दिली से आगे बढ़ते, अपोजिशन का किरदार अदा करते, हुकूमत को टफ टाइम देते। पार्लिमानी सियासत तो शायद इमरान खान साहब कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये तो एक इंसान बेहद बुज़दिल इंसान है, इसने आज तक कभी आकर पार्लियामेंट में ये बैठे ही नहीं है कि कोई सामने जाके किसी का जो उसके अरकान है जो अपोजिशन में, उनके साथ बात कर सके। ये 4 साल कैबिनेट में बैठकर यही सोचता रहा कि मैंने अगले 4 साल कैसे गुजारने हैं। इसने अवामी मसाइल पर कैबिनेट में बैठकर जो है वो को नहीं किया। ये 4 साल अपने सदारती निज़ाम के बारे में सोचता रहा, मैंने सदारती निज़ाम कैसे नाफिज करना है, मैंने नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन सा लगाना है, मैंने अदालत पे जुडिशली कौन सी लगानी है। सर ये अभी फ़ायदा कुछ नहीं आने का, मुल्क देखे डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और क्या हालत होगी है मुल्क की। अभी इसको हमारा एहसास करने की ज़रूरत नहीं है, अब जैसे हमें ठीक है। ठीक है चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब अब क्या कर लेंगे दोबारा असेंबली में आकर? अब कौन सी कोई अवामी बात कर लेंगे जो पहले ना की है उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मसला ये है कि इमरान खान आ जाए या उसका बाप आ जाए, इस मुल्क का कोई भी अब कुछ नहीं कर सकता। जो हालात हो गए हुए हैं, अब देखे मैं ये रिक्शा चलाता हूँ, एक मजदूर आदमी हूँ, आप यकीन माने अभी मैं पेट्रोल डलवा के आया हूँ, वो 150 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दे रहा। आटा शार्ट हो गया, पेट्रोल शार्ट हो गया है। अब इनकी बिजली तो वैसे नहीं है, कल सारा दिन बिजली नहीं आई है। अब जब ये चीज़ें शार्ट हो जाएंगी, इमरान आके इधर क्या करेगा? इमरान का तो बाप भी नहीं कुछ कर सकता। हालात इस तरह के, ये हर वक्त कहते हैं हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गया है। इधर तो गरीबों के पास आटा नहीं है, इनके पास डॉलर नहीं है। ये एक दूसरे की फिक्र में लगे हुए हैं, एक दूसरे को कहते हैं, और वो कहता मेरी हुकूमत आ जाए, जो कुछ इसमें बच गया मुल्क का मैं लूट लूँ। वो कहता मैं आ जाऊँ। गरीबों के बारे में तो कोई सोचना दूर की बात है, उनको तो ये कब्रस्तानों तक पहुँचा रहे हैं। अब सिर्फ एक कब्रस्तान ये बना दें, कोई और ना मुल्क का करें, कब्रों के लिए जगह दे दें, और सब जो मजदूर हैं, जो तबका है। अब मरना कौन सा आसान है, कब्र कौन सी? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जो इन्होंने हालात पैदा किए हुए हैं, ये जो है ना, अब ऐसे हालात हैं जब आटा नहीं मिले, 160 रुपये किलो आटा है। हम ये नहीं कहता मैं सेब सस्ते हो जाए, आटा 160 रुपये किलो वो भी नहीं मिल रहा। इनको अगर शर्म हो ना, हया हो, थोड़ा सा इनके अंदर गैरत का कोई मादा हो, तो ये डूब मरने का मुकाम है। एक आदमी आटा लेके, मैं रिक्शा चलाऊं या आटे की लाइनों में लगूं, मैं यानी कि अगर मैं आटा लेने जाऊं ना, मेरा आधा दिन निकल जाएगा। ये दिहाड़ी का रिक्शा है, वो इमरान खान का बाप दिहाड़ी देगा? मुझे बताएं कौन दिहाड़ी देगा इसकी? मैं आटे के लिए आधा दिन में लाइन में लग जाऊं, उसके बाद मैं रिक्शा चलाऊंगा। पेट्रोल अभी सवारी मिली, आगे से पेट्रोल नहीं मिल रहा था, वो सवारी उतर गई, फिर जाके पेट्रोल डोला, वो कहता है 150 का पेट्रोल डालूंगा। 150 का पेट्रोल फिर वैसे खाली हो गया। सवारी जब तक मिलेगी ना, पेट्रोल ख़त्म हो जाना। पेट्रोल का ये चीज़ है, इनको ये फिक्र नहीं है कि किसी मजदूर का या पाकिस्तान का सोचे, इन्होंने अपनी जेब का सोचना है कि वो कहते हैं अब हम अपनी बात जेब का। वालेकुम अस्सलाम। बेचारे जज्बाती, और क्या करें, जज्बात तो निकालेंगे ना, जब कोई बोलने का मौका मिलेगा तो बोल बाल के दिल हल्का कर लेंगे। अब बताएं खान साहब क्या करेंगे असेंबली में आकर? अब राजा रियाज में रह गया जो उन्होंने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर से हटवाकर खुद जाने असेंबली में। अब इंतजार कर लेना, फिर इलेक्शंस का इंतजार कर ले। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ इतनी बात करूँगा कि बड़े अरसे बाद हमारे पास एक लीडर आया, इमरान खान, और हम बदबख्त हैं कि हम ऐसे लीडर से महरूम हो गए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसे आदमी का आना ज़रूरी है जो अंकल असेंबली में जाके बैठे ना, असेंबली में जाके हमारे लिए बात करें ना, महंगाई के ऊपर बात करें ना, जो आए दिन जो धरने हैं, इलेक्शन और ये एहतजाज जो करते हैं बाहर सड़कों पर निकल के, एक मैं कहती हूँ एक एहतजाज कर लें, आटे के ऊपर एक एहतजाज कर लें, खान साहब लीड करें उस एहतजाज को। आप बताएं कौन खान साहब के साथ नहीं होगा? खान साहब की किरदार शुरू होती है, मैं इलेक्शन करा दो, मुझे वजीर आज़म बना दो, बताए ना इस आदमी के लिए, इस आदमी
आदमी के लिए, इसके लिए, मुझ जैसी औरत के लिए क्या है खान साहब के पास देने के लिए? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। इमरान खान साहब को असेंबली में आना चाहिए और आई थिंक कि वो आएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। आप क्या कहते हैं भाई? मैं वही बात कर रही हूँ ना, खान साहब कहते हैं, ये अंकल ये कह रहे हैं कि हम बड़े बदबख्त हैं कि हमने खान साहब जैसे लीडर की कदर नहीं की। आप बताए ना, हमारी बदबख्ती का आगाज तो हो गया है, अब हम बताए अब हम क्या करें? देखिए जी, अब इन्होंने कहा जी इलेक्शन करवाने हैं, वो भी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी इलेक्शन करवा दें, असेंबली तहलील हो गई। उसके बाद वज़ीर आला का मसला बन गया, वो इनसे हल नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। अब वो कह रहे जी हम अदालत जा रहे हैं, वो भी कबूल ये किसी बात पे भी नहीं आते। और ये चाहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना, सिर्फ मैं वज़ीर, हम बाकी सब मर जाए। और इसकी जो जमात है ये क्या करती है, यही कुछ हो रहा है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, किसकी गवर्नमेंट में ज़्यादा हुआ था, इसकी, बिजली इसकी गवर्नमेंट में, सारे मुआहदे ये करके चला गया, मुसीबत हमारी जान को। और लोगों के अंदर शऊर पैदा किया जी, बिल इसने खुद फाड़ लिए, खुद फाड़ के बाद में नेट से निकलवा लिया, उसके बाद लोगों के मीटर उतर गए और लोग परेशान हो गए। ये कभी किसी के घर जाके इसने कहा आपका घर का बिल आया मैं उतार देता हूँ, ये कहेगा भी नहीं, कभी भी नहीं कहेगा। इसने तो खाना खाया। क्या करेंगे? अब रो रहे हैं, हमने वापस जाना है। पहले कह रहे थे नहीं जाना, अब कह रहे वापस जाना है। अब क्यों जाना है? अब क्यों जाना है, वही वाली बात है। जैसे उर्दू में एक मिसाल है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो खान साहब हमेशा से यही चाहते हैं कि सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो। आपका वज़ीर आला था, आपने अपनी मुंतखब हुकूमत खुद तोड़ दी, एक इंटरिम वज़ीर आला आ गया, वो भी आपको कबूल नहीं। आप ये कहते हैं कि वो इंटरिम वज़ीर आला भी हमारी मर्जी का लाओ, आपको वो भी कबूल नहीं। आपको इलेक्शन कमीशन का फैसला कबूल नहीं, आपको असेंबलियों में जाना कबूल नहीं, आपको कौमी असेंबली में जाना कबूल नहीं, आपको पार्लिमानी सियासत में आना कबूल नहीं। तो आपको कबूल क्या भाई, वो आप बता दें। हम तो पहले भी आपको ये कहते थे खान साहब जिद छोड़ें, इलेक्शन होने दें, मुद्दत पूरी होने दें, आप असेंबली में जाएं, स्ट्रॉन्ग तरीन अपोजिशन का आप किरदार अदा कर सकते हैं। वो आपने नहीं किया। तो जनाब आप देखते हैं जनाब, सियासत का ये ऊँट किस करवट बैठता है। खान साहब कौमी असेंबली में जाते हैं, नहीं जाते हैं, इलेक्शन का ऐलान कब किया जाता है, उसके लिए जनाब इंतज़ार करना पड़ेगा और हम सब यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाशिमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।